25th, right? या सो यस, Let's go. वंस अगेन आज हम बात करें दोबारा से अपर्णा तिलक मैम के साथ, और हम आ गए 25 मई, तो 25 मई के बारे में बात करेंगे हम। आज हम क्या करें क्या ना करें, और ये बहुत ही मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये जान के कि मैं अपनी रियल लाइफ में ना, मैम बता रही हैं और मैं इसको हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। कि मैम ने बताया कि अमित आज जाओ, आज का दिन अच्छा है जॉब अप्लाई करो, आज के दिन अच्छा है लड़ाई मत करो। तो मैं वाकई में ना जिनसे मुझे लड़ना नहीं चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, मैं चुप हो जाता हूँ, लाइक मुझे आज करना ही नहीं है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी मुझे गाइडेंस दे रही है। और मैं बेफालतू में क्यों बोलूँ आ बैल मुझे मार, तो मुझको तो मुझको क्या बोलते हैं, उड़ता तीर पकड़ लेना, लाइक उड़ता तीर या ऐसा कुछ। सो ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट 25 मई, एंड बाय द वे ऑल द ऑडियंस, एनी क्वेश्चंस यू हैव, if you have your questions, please do drop them in a comment, and ma'am will answer you, all of them in the next episode. 25th of May right now. Let's go. So 25th of May, अगर मैं आपको कहूँ बहुत अच्छा दिन किसके लिए है, तो इट इज टू स्टेप इनटू अ लीडरशिप रोल। अगर आप अपने लाइफ में कोई भी, आई एम सेइंग कोई भी जोन में, अगर आप चार्ज लेना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो, जताना चाहते हो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, ये आज के लिए बहुत अच्छा है। यू विल बी इवन गिवन, आई बिलीव दिस। आपका अगर माइंड सही आज आपने एंगेज किया विथ अपॉर्चुनिटीज, यू कैन गेट अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप टुडे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कोई तो है जो आज मेरी बात सुन रहा है, जिसको आज प्रमोशन या सम पॉजिटिव न्यूज अबाउट वर्क प्लेस आपको मिलना है। Okay. आई मीन दिस। Okay. नाउ अगर मैं कहूं आपको किस चीज को अवॉइड करना है, तो ईगो बेस्ड एक्शंस, मतलब आप किसी से झगड़ा कर रहे हो ये सिर्फ जताने कि आप उनसे ज्यादा ऊपर हो, या आप ज्यादा पहुंचे हुए हो, वो आपको अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आपने आज ऐसे कोई लड़ाई की, तो ये पॉसिबल है कि यू मे लूज। Okay. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लड़ाई में घुसे और हार के बाहर आए, तो आज मत लड़िए। आगे दिन मिलेंगे आपको where you want to put your point for, मगर ईगो से आज आप दूर रहिए। तो मैं बताती हूँ आपको क्यों। अब देखिए, मून जो है, चंद्रमा, वो आज है लियो में, मतलब सिंह राशि में ना। दिस इज द साइन ऑफ द किंग। तो आज आपका माइंड है ना, आपको लगेगा कि आप राजा हो, आप रानी हो। यूज दिस पावर, यू विल हैव कॉन्फिडेंस टुडे। तो अगर आपको किसी चीज से डर था कि ये चीज मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकता, आज आप कर सकते हो। यू पुट योर माइंड टू इट टुडे। Okay. स्पेशली अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें आपने बहुत काम किया हो, यू हैव प्रिपेयर्ड इट, मगर आपको डर था उसको रिलीज करने में। और अगर ये आपकी कोई एक पर्सनल टैलेंट, आपकी कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई है, प्लीज रिलीज इट। आप इस एनर्जी के साथ एंगेज करिए। Wow. डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि लायन डरता नहीं है वो। Oh. और आज आपको ये एनर्जी मिल रही है, आप यूज करिए। पुट योर सेल्फ आउट देयर, यू विल शाइन। Okay. आई प्रॉमिस यू दिस। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मून बहुत फेमिनिन होती है, Okay. और लियो जो है हमारे पूर्वजों से जुड़ी होती है। Okay. इफ यू कैन से थैंक यू और हेलो टू एनी ऑफ योर एंसेस्टर्स, जिनसे आप आए हो, जिनके डीएनए आपसे मैच होती है, पर वो आज यहाँ नहीं है, आई एम टेलिंग यू, वो आपको आज बहुत ज्यादा प्यार भेज रहे हैं। Okay. आप उनसे कनेक्ट करिए, उनको हेलो कहिए। अगर आप अपने ही फादर, अपने ही मदर की प्रोफेशंस को आप अगर फॉलो करते हो, Okay. तो मैं बोल रही हूँ जो ब्लेसिंग आपको आज मिलने वाला है आपके प्रोफेशनल फील्ड में, वो उनके ही ब्लेसिंग से आ रहे हैं। प्लीज Oh, अंडरस्टैंड दिस। wow. Wow. नाउ Wow. यस, यस, नाउ एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी। मून और मंगल, मंगल बहुत ही फायरी प्लैनेट है और मून बहुत ही शांत है, तो ये बहुत एनर्जीज जब मिक्स होती है तो स्टीम होता है। हाँ हाँ. तो मैं चाहती हूँ आप अपने मन को थोड़ा शांत रखिए। ऐसे हो सकता है कि सडनली आपको गर्मा गर्मी, यू लूज योर टेम्पर। आई डोंट वांट दिस फॉर यू, Wow. Okay. प्लीज। और स्पेशली बहुत इमोशनल कनेक्शंस में, जहां पे यू एक्सपेक्ट, आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है,
प्लीज थोड़ा काम रहिए आज, डोंट बी अपसेट। एक और बात मैं आपको बताऊं, जो एंगल ये फॉर्म कर रहे हैं हेवेंस में, इसको हम ट्राइन कहते हैं, ये बहुत ही शुभ है। अच्छा। तो अगर आप इस एनर्जी को आज करेक्टली यूज करें, आप इतने इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हो कि आप रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हो। ये भी आज आपके लिए पॉसिबिलिटी है। ओके। तो प्लीज आप इस चीज के साथ एंगेज करिए। वाओ। और जो मैंने कहा है, ईगो बेस्ड कन्फ्रंटेशन, जो आपको मार तोड़ मारा मारी, ये मत करिए। आप जिम में जाइए ना, एक्स्ट्रा 1 घंटा आप वेट लिफ्टिंग करिए ना, वाओ वाओ आप वाओ। जॉब पे जाइए ना। वो ही एनर्जी है ना मार्स की, मंगल की, वो चाहता है कि आप कुछ करें, तो अच्छा करें, अपनी सेहत के लिए करें। अगर आपकी एक कोई मेंटल ऐसी हैबिट है जो आप जानते हो आपको ये ना कोई तकलीफ जरूर देती है, उसको आप ब्रेक करिए आज। मार्स विल गिव यू द एनर्जी, मंगल कहेगा चलो लेट्स गो, लेट्स ब्रेक दिस वंस एंड फॉर। ओके। तो ये एनर्जी आप इस तरफ यूटिलाइज करिए अच्छा। एंड यू वॉच द बेनिफिट्स। वाओ। दैट इज फॉर 25th ऑफ मई, राइट? यस। लेकिन मैम मेरा क्वेश्चन है आपसे, वॉट एवर यू से, हाँ। सपोज आपने भी बोला कि आप अभी पिछले 2 हफ्तों में भी रिपीट कर चुके हो कि कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स, उनको थैंक यू बोलो, अपना गुस्सा जिम में निकालो, एंड दिस सीम टू बी वेरी मोटिवेशनल। तो अगर मैं यस। ये चीज़, तो मतलब एक तरीके से ये सब चीज़ें तो कॉमन हो गई ना, कॉमन मतलब कि इनको आप एवरीडे फॉलो कर सकते हो ब्लाइंडली, इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका, राइट? नहीं, द थिंग इज यू डोंट रियलाइज माइंडफुलनेस की जो पावर होती है। सी, हम ब्लाइंडली चीजें करते हैं, बट जब आप उसमें ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऑफ माइंडफुलनेस, मतलब आप अपने पूरे होशो हवास में पूरी बात को समझ कर जब आप करते हो ना, यू वॉच द एनर्जी विल वर्क डिफरेंटली फॉर यू। आप जिम में जाइए, आप रैंडम गाने सुनिए, यहाँ वहां देखिए और एक्सरसाइज करिए, कुछ नहीं आप में होगा इफेक्ट। आप मसल के साथ कनेक्ट करिए, अपनी कोच के साथ बात करके पूछिए उनको, देन देयर इज अ माइंड एंड मसल कनेक्शन। मतलब यू आर अवेयर कि मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पे होना, आप आपके मसल्स चेंज होंगे। सो वाह। माइंडफुलनेस जब आप लाते हो अपने डेली लाइफ में, आज एनर्जी है, आई हैव टू थैंक माई एंसेस्टर्स, 2 मिनट के लिए कर दीजिए, और आप देखिए अच्छा। आपने माइंडफुली एनर्जी के साथ एंगेज की है, वो भी माइंडफुली आपको रिजल्ट देगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये भी था, आई एग्री विथ यू, ये भी था कि सपोज आज आज का हो गया ये, अब कल 26 तारीख, 26 मई पे मैं अगर मैं यही सेम चीज़ करता हूँ, तो इज इट गुड फॉर मी? ठीक है करूँ, कि कल मैं एंसेस्टर्स को थैंक यू ना बोलूँ, कि कल याद आया तो कल बोलूँ? नहीं, आप बोलिए ना। द रीजन मैं हमेशा एंसेस्टर्स को लाती हूँ, क्योंकि मैं ये लोगों को समझाना चाहती हूँ कि सी, लॉट ऑफ पीपल आर अलोन टुडे, एंड आई नो दिस। दे वेरी मे वेल हैव, सेड। यस। आपके लॉसेस हुए होंगे फैमिली में, और आप अकेले बैठे हो और आप स्क्रॉल कर रहे हो, इसके 10 फ्रेंड है, उसके 20 फ्रेंड है, इसकी मम्मी है, इसके पापा है। समवेयर यू फील आई एम अलोन, आई एम टॉकिंग टू यू, मैम दिस यू इज आर नॉट अलोन। मैम दिस इज वॉट, यही मैं बोलना मांग रहा हूँ। ये जो बोला ना आपने, ये जो आप, मैं आपसे क्यों पूछा, ये जो आपका एटीट्यूड है हमारे ऑडियंस की तरफ, एक जेन्युइन एडवाइस देना, और ये जो आप कर रहे हो ना, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। ये कभी हुआ नहीं आज से पहले कि एस्ट्रोलॉजी में इतना कनेक्शन, इतना डीपर कनेक्शन दैट यू शोइंग। हैट्स ऑफ टू यू मैम, एंड आई एम एक्चुअली गेटिंग एक्साइटेड एवरी टाइम यू आर पुटिंग इन योर लाइफ लर्निंग्स, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रेक डाउन हुए होंगे, आपने भी लाइफ में बहुत टफ मुश्किल चीज़ें देखी हैं, एंड यू आर टॉकिंग लाइक अ रियल गाइडिंग लाइट, एंड वी वैल्यू योर टाइम, थैंक यू सो मच। और आपने बताया कि आपने कुछ बातें ऐसे बोली। अच्छा, एक चीज़ मेरा है, कभी कभी हमें सुनने को मिलता है कि एक एक एक्टर आया, उसको तो एक्टर बनना भी नहीं था, डायरेक्टर बैठा हुआ था, उसकी नज़र उस पर गई, आप एक कोई लड़की थी, वो कॉलेज बंक करके घूमने गई, उसका ऑडिशन के लिए बुलाया। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? इट्स योर स्टोरी, राइट? सो शाहरुख, लाइक, My story. हाँ, शाहरुख खान सर थे वहाँ बैठे हुए थे, करण जौहर सर थे वहाँ बैठे हुए थे, दोनों मिले, मूवी बनाई, डीडीएलजे बन गई, हिट हो गई, करोड़ों रुपए कमा लिए, राइट? सो इट्स ऑल कनेक्शन, इट्स द राइट टाइमिंग, करेक्ट? एंड जो मैंने आपको पहले कहा था,
यू हैव अ डिजायर। सी, हम जब अर्थ पे आते हैं, ये सबसे बड़ा स्कूल है। तो हाँ, हम केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें स्किल बेस्ड लर्निंग होती है, आपको सीखना ही सीखना है। बट आई प्रॉमिस यू, आपके दिल में एक स्किल है जो आप ऑलरेडी डाउनलोड करके आए हो, और वो स्किल जब आपसे बात हाँ करती है ना, जो मुझे पता था फ्रॉम एज 6 मुझे एक्टर बनना है। व्हाट, आई नेवर एवर मेड फन ऑफ इट। मैं हमेशा बिलीव करती थी, दैट्स द रीजन एट एज 19 20 द डिवाइन डेस्टिनी प्लेड। मैं यहाँ पे थी, बंक क्लास बंक करके डोसा खा रही थी, वहां से मॉडल कोऑर्डिनेटर आ गया। क्योंकि मैंने वो बिलीव कभी छोड़ा नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ आप भी मत मत छोड़िए। छोड़िए। एक आपकी स्किल बेस्ड लर्निंग है और एक आपकी विश है जो आपके हाथ में है। प्लीज डोंट गिव अप, आई रिक्वेस्ट यू। मैम मैं जब भी जो भी होना है। मुंबई जाता हूँ ना ऑडिशन देने के लिए या फिर एक्टिंग वर्कशॉप्स के लिए, मैं देखता हूँ इतने लोग टूटे हुए हैं ना, इतने लोग टूटे हुए हैं, दे ब्रोकन पीपल इन their from their wallet, from their pocket, from their mind, from emotions, from all the angles. And then I thank God that I have a job. I'm trying my luck with different things. आपको पता है जो आप बता रहे हो ना, इट्स मेकिंग सेंस टू मी। मैं एक वर्कशॉप पे गया, वहाँ मुझे उमेश सर मिले हम्म, और हमने एक्टिविटी करी। और जिस दिन आखिरी दिन था ना, सर ने मुझे ऐसे देखा, वो मुझे कुछ कहना मांग रहे थे, मैं उनसे कुछ कहना मांग रहा था, कुछ बात कह नहीं पाए, हम चले गए। और सर ने मुझे एक बात बोली, अमित गिव मी अ कॉल, लेट्स टॉक वंस। मैं डर गया कि मैंने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उनको हर्ट हो गई हो वर्कशॉप में, एंड ऐसा कुछ था नहीं। फिर मैंने काफ़ी 1 साल बाद सर को फ़ोन किया, सर आप कुछ कहना मांग रहे थे, और मैं डर गया कि मैंने कुछ गलत ना किया हो। एंड सी दैट कनेक्शन मेड मी कनेक्ट विथ यू, लाइक यू नो। अब मुझे लगता है कि भाड़ में गया वर्कशॉप। आज जो मैं जो बातें कर रहा हूँ, भाड़ में गई एक्टिंग, भाड़ में गया एक्टर। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो रियल लाइफ सिचुएशन, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प द वर्ल्ड। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग आर गेटिंग, जो हर्ट है, ब्रोकन है फ्रॉम द मैम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टूटे हुए हैं, पैसे नहीं है, हिम्मत हार जाते हैं। अब जैसे मैं बताना नहीं मांग रहा, मैं भी हिम्मत हार गया था कुछ टाइम पहले, क्योंकि मैं बहुत अपॉर्चुनिटीज अप्लाई कर रहा हूँ, एंड देर आर बैक टू बैक wanna be people coming in, you know, और वो ऐसे करते हैं कि इंटरव्यू में बात करेंगे, दे विल मेक मी हाइपर, की दे विल आस्क मी क्वेश्चंस दैट आई डोंट वांट टू आंसर। तो बेसिकली एंड आपने एक बात बोली, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि लीडरशिप। अब एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी लास्ट जॉब में मेरे को बना दिया आर्किटेक्ट। नाउ समथिंग इन मी बिलीव्स कि भाई किस्मत ने आर्किटेक्ट, अच्छा हुआ क्या कि मैं आर्किटेक्ट था नहीं, मेरे को बना दिया उन्होंने ज़बरदस्ती, एंड आई मैनेज दैट प्रोजेक्ट सो वेल। इट्स अ बैंकिंग प्रोजेक्ट in Philippines, and I managed it. तब से मेरे अंदर एक ख्वाहिश आई कि यार अब तो मैं आर्किटेक्ट हूँ, राइट, एंड आई कॉल माई सेल्फ एन आर्किटेक्ट, और मैं अप्लाई भी आर्किटेक्ट करता हूँ। एंड आई वाज स्कैर्ड कि यार मैं लीडरशिप करूँ कि ना करूँ। लेकिन मैम मुझे लगता है कि यूजिंग ऑल द AI टूल्स एंड एवरीथिंग एल्स अराउंड मी, आई एम अ सुपर आर्किटेक्ट। तो आज जो आपने बोला ना, मुझे इतना जोश आ गया है ना कि अब तो मैं पीछे हटने ही नहीं वाला। अब तो मैं आर्किटेक्ट क्या, सुपर आर्किटेक्ट ही बनकर रहूंगा। और 60 के अब तो मुझे 1 करोड़ 20 लाख चाहिए सैलरी। एग्जैक्टली, ये नंबर याद रखना, ये नंबर याद रखना। नो यस यस एंड वी यस, विल टॉक ऑन दिस जब आपको मिलना ही है, सो बिल्कुल बिल्कुल। आई रियली वांट टू डू, एंड यू नो व्हाट, मेरे दिल से है कि मैंने इतना देख लिया कि मुझे एक्टर बनना है, कुछ करना है, लेकिन मेरे दिल से एक आवाज़ आती है, अमित मुझे कहीं ना कहीं टेक छोड़ना नहीं है, IT टेक्नोलॉजी में मुझको कुछ एक्सेल करना है। एंड मैं टूट रहा था, बट आपसे बात करके ना मुझे वो जोश आया। और जितनी भी हमारी ऑडियंस है, अगर आप IT में हो तो ये पॉडकास्ट सुना करो, बहुत बातें सीखने को मिलेंगी। अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलो, एंड मोर थिंग्स दैट वी लर्निंग फ्रॉम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही मज़ा आ रहा है जो आप बातें सिखा रहे हो हमें, यू नो, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल योर, एंड थैंक्स टू उमेश फेरवानी सर। अच्छा हुआ मैं उनसे मिला, क्या मज़ा आ गया उनसे मिलके, कि मुझे क्या पता इनडायरेक्टली कोई मेरी वीडियो लाइक करेगा और आज मैं उनसे इतनी ज्ञान की बातें सीख रहा हूँ और दुनिया को बता रहा हूँ, राइट। तो थैंक यू गाइज, दिस इज फैमिली नंबर 1 still happening and still live. All right, so ma'am, that was 25th of May, right? And now no, I think 25th of May is done. we are in 20. Now we have to go to 26th. Yes. Let's take a short break and we'll be back for Yes. 26th of May. देखते हैं 26 मई में क्या है, और कुछ धमाल होने वाला है। बाय द वे, आपको जो ये रील दिख रही है इसको देखो आप इसमें, और बाकी आपको अगर पूरी वीडियो देखनी है तो गो टू यूट्यूब, एंड एक बैकअप वीडियो वहाँ पे भी है। वहाँ पे आपको सारी जो कैंडिड टॉक्स और जितना भी सारा आपने बिहाइंड द सीन बात की है सब मिल जाएगा आपको।
राइट? तो डू नॉट मिस दिस। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि पूरी मेन वीडियो तो वहाँ पे है ना, यहाँ पे खाली 3 मिनट की है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे हैं अपर्णा तिलक मैम से और जान रहे हैं पूरा कॉस्मिक गाइडेंस, ताकि मुझे औरों का नहीं पता, मेरे को तो पूरा मोटिवेट होना है भैया, मुझे तो आई वांट टू स्टे ऑन द राइट ट्रैक। ऑल राइट, वील बी बैक फॉर 26th of May.